Hello, I'm Dr. Girish Sharma, Associate Consultant at Akash Super Specialty Hospital, Sector 3, द्वारका। हाइड्रोसिल के बारे में हम आज बात करेंगे। तो एक डेफिनेशन के हिसाब से व्हाट इज़ हाइड्रोसिल? सो हाइड्रोसिल इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ serous fluid around the layers of tunica vaginalis, which are the layers in the testis. तो कितने टाइप के हाइड्रोसिल होते हैं? So there are various types of hydrocele. So broadly you can divide it into congenital hydrocele and acquired hydrocele. कंजेनाइटल हाइड्रोसिल उस वजह से होता है कि हमारे कंजेनाइटली इस डिजीज़ के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से वहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया। तो बचपन में क्या होता है, जब एम्ब्रायोलॉजी में अगर हम देखें तो हमारे टेस्टिस एब्डोमेन में बनती है, धीरे धीरे वो एब्डोमेन के रास्ते से बाहर आती है और बाहर में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल आके फिर वो स्क्रॉटल सेक में आ जाती है। तो ये जो रास्ता होता है कभी कभी पेटेंट रह जाता है या बंद नहीं होता है, तो इस वजह से वो रास्ते में फिर फ्लूइड जमा हो जाता है जिसको हम लोग कंजेनाइटल हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो इस वजह से पेशेंट फिर स्वेलिंग लेके आ सकता है जिसमें टेस्टिस में स्वेलिंग होती है। सेम चीज़ हमारी एक्वायर्ड वैरायटी में भी होती है, जहाँ पे कुछ ट्रॉमा होने की वजह से या फिर कुछ सर्जरीज़ के बाद में, जैसे कि हर्निया की सर्जरी के बाद में, या कुछ इन्फेक्शन जैसे टीबी, फाइलियरिसिस, इसके बाद में फ्लूइड जमा हो जाता है, फिर उसको वो एक्वायर्ड वैरायटी ऑफ हाइड्रोसिल बोलते हैं। कैन अगेन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वेयर सेकेंडरी हैज अ स्पेसिफिक कॉज एंड प्राइमरी अगेन द कंजेनाइटल वैराइटीज वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिल्स कम इनटू द पिक्चर। सो जिसको ये हाइड्रोसिल है उसको ये हाइड्रोसिल क्यों बन गया है? तो बेसिकली एक्सेप्ट फॉर द कंजेनाइटल वैरायटी देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रीशंस ऑफ फ्लूइड अराउंड द टेस्टिस, बिकॉज ऑफ विच द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज देयर अराउंड द टेस्टिस। सो वंस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज देयर, तो कभी कभी ये कम जमा होता है, कभी ज़्यादा जमा होता है। तो यूजली द पेशेंट्स don't know have much education about, they are very reluctant to go to the physician. So usually the patient will come with a huge hydrosis where a lot of fluid has already accumulated, and now the patient is having a cosmetic problem because of which he is coming to us. So most of the patient's presentation will to us will be like that कि बहुत बड़ी swelling हो गई है, अब मुझे बहुत uncomfortable लगता है, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या socially embarrassment फील होता है क्योंकि वहाँ पे एक बल्ज दिखते रहता है, तो उस वजह से ये हमारे पास आते हैं। तो यूजली व्हेन दे कम टू अस इट्स यूजली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस। हम थोड़ा एग्जामिन करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम जब एग्जामिन करते हैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, कुछ चीज़ें हम सेपरेट उनसे डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। जैसे कोई किसी को हर्निया हो गया तो बेसिकली इट इज़ इंग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। कुछ अगर लोकल कॉजेज़ है, जैसे कोई इन्फेक्शन की वजह से टेस्टिस में स्वेलिंग आ गई, या कुछ ट्रॉमा की वजह से टेस्टिकुलर टॉर्शन जैसे पिक्चर है जिसमें पेशेंट को बहुत दर्द रहता है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करने हैं इनमें। तो यूजुअली बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में जैसे अल्ट्रासाउंड आता है और कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से मोर द पिक्चर वैसे तो क्लिनिकली क्लियर हो जाती है, बट अल्ट्रासाउंड विल हेल्प अस टू फर्दर डिफरेंशिएट विद वेरियस अदर diagnosis which I have already mentioned. So once the patient is diagnosed with this, so next comes the treatment. अब treatment में surgical treatment क्या है? So congenital variety has a different treatment and other varieties have different treatment. Congenital variety में usually the patient is young और छोटी एज में आते हैं, तो उसमें herniatomy is the surgical treatment which we do for the patient. अगेन जैसे एक्वायर्ड वैराइटीज़ मैंने बताया, और या फिर जो एडल्ट वैरायटी है जिसमें बहुत बड़ी स्वेलिंग लेके आते हैं, तो उसमें हम यूजुअली हाइड्रोसिलेक्टमी बोलते हैं, वो सर्जरी करते हैं। देयर आर वेरियस प्रोसीजर्स अंडर हाइड्रोसिलेक्टमी विच वी डू। देयर आर प्लाइकेशन प्रोसीजर्स, देयर इज एक्ससिजन एंड इवर्जन ऑफ द सैक विच वी डू एज अ पार्ट ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या करते हैं, जो सैक होता है उस सैक को हम लोग ओपन करके फ्लूइड निकाल देते हैं, और सैक को ऑब्लिटरेट करने के लिए या फिर तो उसको प्लाइकेट कर देते हैं या इवर्ट कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में जो फ्लूइड जमा होने के चांसेस है वो कम हो जाए। इट्स अ वेरी रूटीन सर्जरी। तो अगर किसी को ऐसी स्वेलिंग लगती है अपने जेनाइटल एरिया में और वो श्योर नहीं है क्या है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म से कुछ स्वेलिंग है, सो देयर इज़ नथिंग टू बी एम्बरेस्ड अबाउट। ये स्वेलिंग हो जाती है और बहुत कॉमन चीज़ है। अगर हमारे पास ठीक टाइम पे यूरोलॉजिस्ट के पास आएंगे तो वो ठीक टाइम पे उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। सो दिस पेशेंट एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डील विद दिस प्रॉब्लम. So with these words, I'd like to conclude the topic. Thank you.